अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो भाई फाइनली गोल्ड जो है वो शूट अप हमारे जो ये वाला एरिया, मैंने आपको कहा था कि लास्ट है। इसके बाद फिर हमें यहाँ तक के लिए वेट करना पड़ेगा, मार्केट मज़ीद जो है वो गिरेगी। लेकिन यहाँ अंदाज़ा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकती है और जो क्लोजिंग हुई है वो बड़ी प्यारी हुई है, बाइंग के अंदर हुई है। मैं ज़रा कलर कोडिंग चेंज करने का वक्त आ चुका है। अब बेहतर है। तो क्लोजिंग जो है वो बड़ी बेहतरीन हुई है। मार्केट ने लिक्विडेट किया है ऑल द वे यहाँ तक, और यहाँ से मार्केट का जो बाइंग शुरू हुआ है वो फिर यहाँ आकर ही ख़त्म हुआ है। यानी सेलिंग जो है वो बहुत कम, मार्केट में जो सप्लाई है वो बहुत कम दिखाई दी है। ठीक है, अगर हम यहाँ सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट स्टिल जो है वो सेलिंग के अंदर क्लोज हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है वो हम ज़रा देखते हैं। इस एरिया को मैं करता हूँ रिमूव। मार्केट स्टिल हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन है इसके अंदर ही है, यानी हमने इसके अंदर फिलहाल ट्रेड नहीं करनी। इस नीचे वाले एरिया को हम हटा देते हैं क्योंकि लिक्विडेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट इस सप्लाई को मार्केट ने ब्रेक किया है, इस कैंडल से किया है। हम अपना रिवर्स मेथोडोलॉजी लगाते हैं। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है वो इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो हम सिंपली मार्क कर देते हैं। और ये जो सप्लाई है इसके ऊपर तो हम अलग से बात करेंगे। हमारे पास ये कुछ आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इससे ऊपर ही जाए, यहाँ से भी जाए। जब तक ये हाईलाइट है, ये दो मेन जो जोन है ना, यानी 1.78 से लेकर 2.88 तक, जब तक मार्केट इनके दरमियान है, मार्केट सेल के अंदर ही है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगी, यानी हम प्रॉपर जो है वो एक बाइंग ट्रेंड के अंदर आ चुके हैं। तो फिलहाल हम ज़रा मार्केट के साथ ही चलेंगे। 15 मिनट में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमारे पास FTR भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये आपने बड़ा ध्यान रखना है इसका कि मार्केट ऑल द वे नीचे जा सकती है। पीर वाले दिन सेंटीमेंट को देख कर, अगर सेंटीमेंट ऐसे ही है, सेल में ही है और मार्केट इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, तो आपने ज़रा देखभाल की एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर सेंटीमेंट चेंज हो जाए तब तो फिर कोई मसला नहीं है। और हमने ये वाला जोन भी मार्क किया था, यहाँ भी मार्केट थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन ये इतना खातिर में नहीं आएगा जब मार्केट यहाँ से उठती भी जाएगी। ये फर्स्ट स्टॉप मार्केट का हो सकता है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा डिले कर सकती है। ऑल द वे डाउन तो खैर नहीं आएगी, लेकिन मार्केट यहाँ थोड़ा सा डिले कर सकती है। तो ये उनके लिए जिन्होंने यहाँ पर एंट्री लेंगे या ले चुके होंगे, तो यहाँ पे आप आउट हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन H1 में हम देखते हैं इसको, यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे हमारी सप्लाई के तौर पर। मार्केट ने हालांकि यहाँ तक लिक्विडेट किया है। फिलहाल हम सिर्फ ये जो एरिया है नेक्स्ट फैन लेवल का, इसको मार्क करेंगे। ठीक है, व्यूअर्स ठीक है, ये एरिया रहेगा हमारा। मैं आपको कीमत बता देता हूँ, 1874.28 और ये हमारे पास 181619। यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, ज़रा एहतियात कीजिएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है
ठीक है, बल्कि इसको यहाँ पे कर दें। मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है और सेंटिमेंट जो है वो ऐसे ही है या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आपने इसको अवॉइड करना है या फिर देखभाल की एंट्री लेनी है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, ऑल द वे यहाँ पर आएंगे। इसमें इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर H1 क्लोज कर देती है इस तरह की कैंडल, ठीक है, हाई वॉल्यूम वाली इस तरह की कैंडल मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती है, तो यहाँ कहीं पे भी जो भी डिमांड होगी उसको आप एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये साइन होगा कि मार्केट मजीद ऊपर जा रही है। GBP USD में हमने ये एरिया मार्क किया था एक बड़ी अच्छी उसके लिए, और मार्केट ने इसको मजीद ताकत बख्श दी है ये लिक्विडिटी क्रिएट करके, ठीक है। यहाँ पे सेंटिमेंट की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेलर बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो बाय के अंदर जा रही है, ठीक है। ये एरिया इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप इसको मार्क जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एंट्री लेना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि जो नीचे बंच ऑफ लिक्विडिटी, या तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है, मैं चूँकि रूल के हिसाब से चलता हूँ, मैं ये अगर यहाँ पे एंट्री बनती भी होगी तो मैं नहीं लूँगा। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि मैं क्लियर जो जोन होता है मैं वहीं से एंट्री लेता हूँ, ये मेरा रूल है, यही मैंने आपको कोर्स के अंदर सिखाया है। लेकिन अगर आप अग्रेसिव एंट्री लेना भी चाहते हैं तब भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है और मार्केट नीचे, क्योंकि लिक्विडिटी होगी तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक आए या फिर मार्केट यहाँ तक आए सिर्फ, या मार्केट सिर्फ यहाँ तक आए। अगर वो मार्केट इस तरीके से आगे ऊपर क्लोज करती है और अगेन यहाँ रिटेस्ट पे आती है तो आपका ये वाला जोन एक्टिव हो सकता है, लेकिन स्टिल मार्केट का फिर ये वाला एरिया इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो मैं इसलिए बीच वाले जितने जोन होते हैं और खासकर इस तरह के पिवट जोन जहाँ पे मार्केट नीचे लिक्विडिटी बना चुकी होती है, मैं इनको नहीं लेता। बेशक यहाँ से मेरी एंट्री मिस हो जाए, मुझे एक हफ्ता और वेट करना पड़ जाए, तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकमेंड यहाँ पे आपको नहीं करूँगा। ठीक है, ये एरिया सेम रहेगा 1.20536, इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ 1.21666, और ये सप्लाई 1.21879, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी रिवर्स मेथडोलॉजी लगा के चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने इस जगह पर डिमांड को इनगल्फ किया है और इस जगह पर पूरा स्ट्रक्चर इनगल्फ किया है। तो हम यहाँ पे भी लगा के चेक कर लेते हैं कि मार्केट क्या कह रही है, ठीक है। ये जोन स्टिल आ रहा है हमारा यहाँ पर, और अब मार्केट यहाँ पर भी ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पर आना चाहिए था यार, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पे मार्केट आएगी जब बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मार्क करना चाहें ये एरियाज मार्क कर सकते हैं 1.25484, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे इसमें। यूरो यूएसडी, इसके अंदर भी सेम वही सीन यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। ये देखें, ये एरिया मार्केट ने क्रिएट किया हुआ। अगर ये मार्केट इसको लिक्विडेट कर देती, यहाँ पर इसको एक बाकायदा पूरा लिक्विडेट मार्केट कर देती, तब हम इसको मार्क कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर आई थिंक लिक्विडेट किया हुआ है। यहाँ मार्केट ने लिक्विडेट किया हुआ है, नहीं, हाँ किया हुआ है मार्केट ने लिक्विडेट यहाँ पर, लेकिन स्टिल बहुत बारीक सी मार्केट ने लिक्विडेट यहाँ पे किया हुआ है। तो मैं पर्सनली इसी एरिया के साथ जाऊंगा और इसको हम ऐसा इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा, आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही छोटा सा एरिया है। अगर मार्केट लिक्विडेट करती है तो इस जगह पर आएगी, तो मैं तो इसके साथ ही जाऊँगा, बेशक मेरी यहाँ पर भी ट्रेड मिस हो जाए। आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से जा नहीं सकती, जा सकती है, लेकिन जो लिक्विडिटी का हमारा तजर्बा है इस हवाले से बहुत लॉसेस मार्केट को होते हैं। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लेनी भी है, इन केस अगर आप एंट्री यहाँ ले भी रहे, तो आपको एसएल इसके नीचे ही रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो कभी इतना एसएल नहीं रखूँगा। यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी इसको किया है, ये अच्छी बात है। तो हम यहाँ से अपना रिवर्स मेथोडोलॉजी लगा सकते हैं, ऑल द वे नीचे तक आएंगे। दिस सप्लाई एरिया, ये है भी वैसे भी बहुत अच्छा है, हमने लास्ट टाइम इसको रिमूव किया था। और दूसरा हमारे पास ये वाला एरिया, ये आपको याद होगा हमने पहले ही मार्क किया था, लेकिन मार्केट यहाँ पर नहीं आई थी। सेम एरियाज देखें, वही मार्केट ये टूल दिखाता है। ये QML एरिया जो हमने रिसेंटली रिमूव किया था क्योंकि मार्केट यहाँ नहीं आई थी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है जब मार्केट इस जगह को अप्रोच करेगी कैसे करती है। अगर मार्केट इस तरह से इसको अप्रोच कर रही है, ये वाला एरिया आप जहन में उठा लें, तब आप यहाँ पे एंट्री का सोच सकते हैं। अगर मार्केट इस तरह इसको अप्रोच करती है, इस तरह की कैंडल बना बना के, तो आपने इसको रिमूव कर देना। ठीक है, अप्रोच जो होती है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है कि मार्केट किस तरीके से जोन को अप्रोच कर रही है। ये मैंने कोर्स के अंदर सारा सिखाया हुआ। तो ये एरियाज हैं, इसको मैं आपको बता दूँ 1.07100। ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और कल रिक्वेस्ट आई थी GBP/JPY की, इसको भी कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट एरिया, मार्केट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से गई। GBP/JPY बाय के अंदर है, कंफर्म हो गया, बाय के अंदर है। क्लोजिंग बाय में हुई है बहुत ज़्यादा, तो हमें सिंपल बस एक एरिया देखना है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, तो पहले हम सिंपली फिबोनाची लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास, तो ये देखें यहाँ पे एंट्री ये भी नहीं दिखा रहा। 50% से नीचे हमारे पास अवेलेबल है ये वाला एरिया, बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस में हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है, तो हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पर। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग प्राइस हमारे पास कहाँ मिल रही है, हमें क्लोजिंग प्राइस हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है, 50% से नीचे ये वाला एरिया यहाँ पे हमें दिखा रहा है, लेकिन स्टिल हमें लिक्विडिटी भी देखनी है, सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी। यहाँ पे अगर लिक्विडिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हो सकता है, मार्केट आए और यहाँ से बाइंग दिखे, एकदम मार्केट नीचे की तरफ बढ़े। ठीक है, और फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ से जाए, समझ रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता, यहाँ पे भी आप एंट्री का सोच रहे हैं, तो मार्केट कुछ इस तरह से कर सकती है लिक्विडेट करके, यानी एक आध एरिया मार्केट लिक्विडेट करेगी, मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ सकती है, अगेन इस एरिया को टेस्ट कर सकती है और आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। यानी ये वाला जो मॉडल है ये आप जहन में बिठा लिया अगर आपने एंट्री लेनी है। मैं पर्सनली सेफ एंट्री के लिए ये वाले एरिया ही प्रीफर करूँगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, 179.95। ठीक है, अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक हो जाता तो बड़ी अच्छी बात हो जाती। तो हमें यहाँ पर इसी का सहारा लेना पड़ेगा। आप इसको ऑल द वे डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल द वे डाउन ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये हाई दिखा रहा है, यानी ये क्या कहते हैं, टीपी के लिए रहेगा। अब इसको चेक करने के लिए वीकली मंथली में जाना पड़ेगा, जब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो हमें
ये वाला लो चेक कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या दिखा रही है। हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, आपको याद होगा हमने एक दफ़ा पहले भी मार्क किया था। MPL का स्ट्रक्चर है और ये वाला अगेन वही हाई दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ जब आएगी मार्केट तब देखेंगे, लेकिन कोई ऐसा खास एरिया फिलहाल यहाँ पे नहीं है कि मार्केट यहाँ से बुरी तरह क्रैश कर सके। तो यहाँ पे ये वाला एरिया मार्क किया जा सकता है। एज इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं सेकेंडरी लेवल जोन, मेन की हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ एंट्री मिल सकती है, यहाँ पे भी मिल सकती है और यहाँ पे भी मिल सकती है। यहाँ पे दोनों काम हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया, ट्रेंड लाइन वाला भी हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ मार्केट डायरेक्ट भी ऊपर जा सकती है। तो आपने यहाँ पर, मैं खुद भी इसको देखूंगा, आप लोग भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ये केस GBP USD और यूरो USD पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे क्लियर लिक्विडिटी हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, ये मार्केट कभी कभार लेती है, कभी कभार नहीं लेती, ठीक है। तो मेन POI यहाँ रख सकते हैं आप, और क्या करें, लास्ट टाइम इसको हमने किया ही नहीं दोबारा। ऑयल की रिक्वेस्ट आई थी, ऑयल हमें मिलेगा डेली एफएक्स में, ठीक है। ये बेरिश दिखा रहा है, इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी क्या है। इसकी इलस्ट्रेशन नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे हमें साइन जो है वो दिखा रहा है बेरिश का। तो यहाँ हम देख भी सकते हैं कि मार्केट बेरिश में। तो यहाँ पे हम डे ट्रेडिंग के हवाले से देखते हैं कुछ क्या मिल जाता है यहाँ पर। अगर हम बात करें H4 में, देखते हैं रिवर्स मेथोडोलॉजी में, देखते हैं हमें क्या क्या दिख रहा है। देखें एग्जैक्टली किस तरह काम करता है, आप देख सकते हैं। कोई एरिया नहीं है, सिंपल इस एरिया से मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है, बिल्कुल इसी एरिया में, ठीक है। और दूसरा मार्केट हमें दिखा रही है यहाँ तक। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए हमारे पास ये वाला लेवल मौजूद है, मैक्स पैन लेवल का, ठीक है। सिंपली हम इसी को मार्क करेंगे, ये वाला जो हमारे पास लास्ट कैंडल है, ये एरिया है 88.084, ठीक है। करीब करीब में कुछ और देख लेते हैं, हमें कुछ मिलता है तो। नहीं, एरिया हमें यहाँ पे मिल रहा है। इससे पहले आपने कहीं पे भी सेल नहीं करना, यहाँ आती है मार्केट तब आप सेल का सोच सकते हैं। इसमें भी आप थोड़ी सी रद्द-बदल कर सकते हैं मजीद अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए, ठीक है। तो ये एरिया हमारा रहेगा सेल के लिए। बाय फिलहाल पिवट एरिया है, इसको हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम सेल का ही यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होती है डेली के एनालिसिस में। कल हो सकता है मैं कोई लर्निंग वीडियो डाल दूँ,
डेली के एनालिसिस में होगी कल, नहीं परसों होगी। और कल शायद मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो डालूंगा। जो लोग जॉब पर होते हैं वो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें रिस्क होगा, वो मैं आपको तभी बताऊंगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल और परसों। अल्लाह हाफ़िज़।